तो क्या शिबा इनू प्रोजेक्ट की हाइप खत्म हो चुकी है? कब होगी शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च? और क्यों है शिबा इनू की टीम इतनी ज्यादा साइलेंट पिछले कुछ दिनों से? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो लास्ट 4 मंथ से हम एक बेयर मार्केट में हैं, लेकिन इस बेयर मार्केट में भी शिबा इनू बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। शिबा इनू ने अपनी रैंकिंग भी मेंटेन करके रखी हुई है, 14th रैंक पर है ये। और कोई भी बड़ी मेजर मूवमेंट हमें शिबा इनू के प्राइस में देखने को नहीं मिली है इस बेयर मार्केट में। ना ही इसका प्राइस ज्यादा डंप हुआ है, ना ही पंप हुआ है। एक स्टेबल प्राइस पर ट्रेड कर रहा है करंटली शिबा इनू टोकन। अब ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज पिछले कुछ टाइम से शिबा इनू की जो डेव टीम है वो बहुत ही ज्यादा साइलेंट हो चुकी है। कोई भी मेजर न्यूज या अपडेट शेयर नहीं किया इन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर। जो रिसेंट अपडेट इन्होंने शेयर किए हैं वो इन्होंने अपनी अपकमिंग प्ले टू अर्न गेम शिबा इटर्निटी को लेकर किए हैं, जो इसी मंथ में लॉन्च होने वाली है। साथ ही साथ शिबा इनू के मेटावर्स को लेकर अपडेट शेयर किए हैं, तो क्या कुछ ये डेवलप करने वाले अपने मेटावर्स में। और रिसेंट कुछ पार्टनरशिप अनाउंसमेंट की है, ये भी मेटावर्स को लेकर ही है। लेकिन इन अपडेट से एक बात क्लियर है, शिबा इनू के जो इन्वेस्टर्स है वो मेटावर्स और शिबा इनू की प्ले टू अर्न गेम में इंटरेस्टेड नहीं है। बिकॉज साइतोशी कुसामा ने कहा था कि सितंबर मंथ में जो शिबेरियम ब्लॉकचेन है वो लॉन्च होगी, लेकिन शिबेरियम को लेकर कोई भी मेजर न्यूज या अनाउंसमेंट नहीं किया है शिबा इनू की टीम ने। शिबेरियम ब्लॉकचेन शिबा इनू प्रोजेक्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज जब शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होगी शिबा इनू का सारा प्रोजेक्ट शिबेरियम ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो जाएगा और इनकी ब्लॉकचेन पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें शिबा इनू टोकन्स बर्न होंगे। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है वो शिबेरियम ब्लॉकचेन की वेट कर रहे हैं या अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं कि कब शिबा इनू की टीम शिबेरियम ब्लॉकचेन को लेकर कोई भी अपडेट या न्यूज शेयर करेगी। तो शिबा इनू की टीम जल्दी एक मीडियम आर्टिकल लॉन्च करने वाली है शिबेरियम ब्लॉकचेन को लेकर और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो जब ये अपना न्यू मीडियम आर्टिकल शेयर करने वाले हैं उसके कुछ ही टाइम बाद शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगी। एक बात कंफर्म है, जो शिबेरियम ब्लॉकचेन है वो अपने फाइनल स्टेप्स पर है, तो वो कभी भी लॉन्च हो सकती है। और शिबा इनू के प्रोजेक्ट में शिबेरियम ब्लॉकचेन ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शिबा इनू के प्राइस को 1 रुपीज तक लेकर जा सकता है। शिबा इटर्निटी गेम भी इसी मंथ में लॉन्च होने वाली है, लेकिन ये गेम शिबेरियम ब्लॉकचेन पर रन नहीं करती। जो गेम शिबेरियम ब्लॉकचेन पर रन करेगी वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगी। और क्या इस गेम के थ्रू शिबा इनू टोकन्स बर्न होंगे, इस बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है शिबा इनू की टीम ने। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है वो इतने ज्यादा हाइप नहीं है इस गेम को लेकर। नेक्स्ट अगर मैं मेटावर्स की बात करूं, नो डाउट शिबा इनू की टीम बहुत ज्यादा अपडेट्स और न्यूज शेयर कर रही है अपनी मेटावर्स डेवलपमेंट को लेकर, लेकिन आई थिंक जो मेटावर्स प्रोजेक्ट है ये बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है। करंटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक नहीं पता कि मेटावर्स क्या होता है और ना ही वो इंटरेस्टेड है मेटावर्स में। इवन फेसबुक भी अपना मेटावर्स अच्छे से लॉन्च नहीं कर पाया अभी तक, जबकि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं उसमें। तो मुझे लगता है शिबा इनू की जो टीम है उन्हें करंटली मेटावर्स पे वर्क नहीं करना चाहिए था, इन्हें अदर प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाहिए था। बिकॉज मेटावर्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा और बहुत सारे रिसोर्सेज और पैसे लगेंगे। तो मेटावर्स एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन मेटावर्स शिबा इनू टोकन्स की बर्निंग में हेल्प करने वाला है। तो करंटली शिबा इनू वर्क करता है एथेरियम की ब्लॉकचेन पर। शिबा इनू एक ERC20 टोकन है, और जिन लोगों को नहीं पता, शिबा इनू की जो ब्लॉकचेन होगी वो एक लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन होगी। जो एथेरियम ब्लॉकचेन है वो एक लेयर 1 सोल्यूशन ब्लॉकचेन है। तो जब शिबा इनू की शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होगी, सारे के सारे इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे NFTs, मेटावर्स या इनका जो शिबा स्वैप है वो शिबेरियम ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे शिबा इनू टोकन्स होंगे वो शिबेरियम ब्लॉकचेन पर शिफ्ट नहीं होंगे, उन्हें हमें मैन्युअली शिफ्ट करना पड़ेगा एथेरियम की ब्लॉकचेन से शिबेरियम की ब्लॉकचेन पर। तो अगर आपने कभी BNB कॉइन को बाय किया है और BNB कॉइन को BSC चेन में कन्वर्ट किया है, वैसे ही सेम हमें अपने शिबा इनू टोकन्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा एथेरियम से शिबेरियम ब्लॉकचेन पर। और जब भी हम एथेरियम से शिबेरियम ब्लॉकचेन पर अपने टोकन्स को कन्वर्ट करने वाले हैं उस पर गैस फीस चार्ज होगी। अब ये सेम प्रोसेस वाइस वर्सा भी वर्क करता है। तो अगर आप चाहो तो आप अपने शिबेरियम की ब्लॉकचेन से टोकन्स को दोबारा एथेरियम की ब्लॉकचेन पर भी शिफ्ट कर सकते हो। तो एक बर्निंग फीस इंप्लीमेंट कर सकती है शिबा इनू की टीम जब भी हम अपने टोकन्स को शिबेरियम ब्लॉकचेन से एथेरियम में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जब तक शिबा इनू टोकन एथेरियम की ब्लॉकचेन पर रन करता है तब तक शिबा इनू एक टोकन है। लेकिन जब आप अपने टोकन्स को शिबेरियम ब्लॉकचेन में कन्वर्ट कर दोगे या जब हमारी शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगी, तब जो शिबा इनू होगा वो टोकन की जगह कॉइन बन जाएगा। अपने शिबा इनू टोकन्स को एथेरियम चेन से शिबेरियम ब्लॉकचेन पर जो ट्रांसफर करने का प्रोसेस होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। एक ब्रिज दिया जाएगा हमें शिबा स्वैप पर, उसके थ्रू हम डायरेक्टली अपने टोकन्स को कन्वर्ट कर पाएंगे। बट शिबेरियम का एक नुकसान भी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शिबेरियम जो ब्लॉकचेन है वो डेक्स पर ज्यादातर यूज की जाएगी। डेक्स होते हैं हमारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं या इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें डेक्स यूज करना नहीं
आता, तो इससे हमारी जो बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो भी हो सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। शिबा इनू के डेक्स का नाम है शिबा स्वैप। तो यहाँ पर हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, डाओ के थ्रू वोट कर सकते हैं या बर्न कर सकते हैं। तो शिबा इनू के डेक्स पर जितनी भी ऑप्शंस को हम यूज करने वाले हैं उसमें ये फीस चार्ज करेंगे, जिसे डायरेक्टली यूज कर दिया जाएगा शिबा इनू टोकन्स की बर्निंग के लिए। बट अब यहाँ पर नुकसान ये है कि जो डेक्स होते हैं उनको यूज करना बहुत ही कम लोगों को आता है। तो बहुत ही कम इन्वेस्टर्स होते हैं जो डेक्स को यूज करते हैं। अगर किसी को शिबा इनू टोकन्स बाय करने हैं तो वो डेक्स के थ्रू नहीं, वो एक्सचेंज के थ्रू बाय करेगा, बिकॉज एक्सचेंज के थ्रू बाय करना बहुत ही ज्यादा सिंपल रहता है। शिबा इनू की शिबा स्वैप की जो ऑल टाइम हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो 583 मिलियन डॉलर्स के करीब थी, और जो हमारी करंट ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 12 मिलियन डॉलर्स के करीब है। लेकिन अगर हम इस ट्रेडिंग वॉल्यूम को बाइनेंस की ट्रेडिंग वॉल्यूम से कंपेयर करें या क्रिप्टो एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग वॉल्यूम से कंपेयर करें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ विद एग्जांपल। तो शिबा स्वैप की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कभी भी बाइनेंस की ट्रेडिंग वॉल्यूम को compete नहीं कर सकती, बिकॉज क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर टोकन्स को बाय और सेल करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू डेक्स। तो शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद भी जो शिबा स्वैप होगा उस पर जो टोकन बर्निंग होगी वो एज कम्पेयर टू, अगर मैं बाइनेंस की बात करूं, अगर बाइनेंस बर्न को इम्प्लीमेंट कर दे तो बहुत ही ज्यादा कम होगी, बिकॉज बाइनेंस के पास जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रपोजल शेयर किया है, अगर बाई चांस बाइनेंस एक्सचेंज इन फ्यूचर 5% की ट्रेडिंग फीस चार्ज करता है हर एक बाय और सेल ऑर्डर पर शिबा इनू के, जिस 5% में से 1% बाइनेंस एक्सचेंज खुद के लिए रख सकता है और 4% शिबा इनू टोकन्स को बर्न करने के लिए यूज कर सकता है। तो इस बर्न के अकॉर्डिंगली अगर हमारी ट्रेडिंग वॉल्यूम 150 मिलियन डॉलर्स को टच कर जाती है बाइनेंस एक्सचेंज पर, तो हम इजिली 470 बिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं। लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज इजीली बिलियंस में भी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रिलियंस में टोकन्स बर्न कर सकते हैं थ्रू बाइनेंस एक्सचेंज। अब रिसेंटली आपने देखा है बाइनेंस एक्सचेंज ने टेलोना क्लासिक कम्युनिटी को सपोर्ट किया है। उन्होंने विड्रॉ और ट्रांसफर पर जो 1.2% का बर्न है उसे इंप्लीमेंट कर दिया है। हो सकता है आने वाले टाइम में स्पॉट ट्रेडिंग पर भी जो बाइनेंस एक्सचेंज है टेलोना क्लासिक टोकन्स की बर्निंग स्टार्ट कर दे। तो अगर कुछ ऐसा बर्न हमें बाइनेंस एक्सचेंज पर देखने को मिल जाता है शिबा इनू की टीम की साइड से, तब हम इजिली बहुत ज्यादा टोकन्स बर्न कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बिकॉज शिबा इनू की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहती है हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर। अब ये बर्न इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मेरा आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाइनेंस के अलावा अगर हमें शिबेरियम के थ्रू शिबा इनू टोकन्स को बर्न करना है तो हमें शिबेरियम पर 1 से 5 बिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहिए होगी, तभी जाकर हम ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स बर्न कर सकते हैं एवरी मंथ। ब्लॉकचेन ट्रेडिंग वॉल्यूम के अलावा अगर शिबा स्वैप पर स्टेकिंग और अनस्टेकिंग की भी फीस चार्ज की जाए तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। और जो शिबा इनू के शिबा स्वैप पर शिबा नेट मार्केट प्लेस लॉन्च होगा जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, उस पर भी कुछ अमाउंट की फीस चार्ज करनी चाहिए शिबा इनू की टीम को। तो शिबा इनू टोकन्स की जो बर्निंग है वो शिबा स्वैप के थ्रू ही हो सकती है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा डेक्स को यूज करना होगा शिबा इनू टोकन के। अगर हम अपने टोकन्स को एक्सचेंजेस पर ही होल्ड करके रखते हैं तो उससे कोई भी टोकन्स बर्न नहीं होंगे। अब आई नो हम सब चाहते हैं कि शिबा इनू का प्राइस 1 रुपीज जाए, 50 पैसे जाए, 10 रुपीज जाए, लेकिन जब तक हम खुद ही शिबा इनू प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करने वाले बर्निंग के लिए, हम खुद ही कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते, तब तक इसका प्राइस कभी भी इंक्रीज नहीं होने वाला। मैं आपको एक एग्जांपल भी अभी दिखाने वाला हूँ। करंटली यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ऑलमोस्ट अराउंड 12 लाख इन्वेस्टर्स हैं। रिसेंटली शिबा इनू की टीम ने एक बर्न पोर्टल लॉन्च किया था जिस पर ऑलमोस्ट अराउंड 63 बिलियन टोकन्स बर्न हो चुके हैं। लेकिन करंटली शॉकिंग बात ये है 12 लाख में से सिर्फ 2100 इन्वेस्टर्स ही अपने टोकन्स को बर्न कर रहे हैं इस बर्न पोर्टल पर। अब सारे के सारे इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि शिबा इनू का जो प्राइस है वो जल्द से जल्द 1 रुपीज या 10 रुपीज तक जाए, लेकिन जब बर्निंग की बात आती है तो कोई भी अपने टोकन्स को बर्न नहीं करना चाहता। 12 लाख में से अगर 4 लाख इन्वेस्टर्स भी हर एक मंथ $5-5 का भी बर्न करते हैं सारे मिलकर, तब भी हम इजिली एवरी मंथ 15 से 20 करोड़ रुपए के शिबा इनू टोकन्स को बर्न कर सकते हैं। इससे हमारा जो बर्न रेट होगा वो इंक्रीज होगा। अब आई नो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि जो शिबा इनू की डेव टीम है वो बर्निंग करे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है शिबा इनू की जो डेव टीम है वो टोकन्स को होल्ड नहीं करती। सारे के सारे जो टोकन्स है वो सर्कुलेशन में है, तो उन्हें उन सारे के सारे टोकन्स को पहले बाय करना होगा एक्सचेंजेस से, इन्वेस्टर से, तभी जाकर वो बर्न कर सकते हैं टोकन्स को। और इतना पैसा उनके पास नहीं है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के टोकन्स को बाय करें उसके बाद उनको बर्न करें। बर्निंग का इम्पैक्ट भी हमें तभी देखने को मिलता है जब कम्युनिटी सपोर्ट करे प्रोजेक्ट को, तो हमें भी शिबा इनू प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना होगा। और जब शिबेरियम
ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगी तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिबेरियम ब्लॉकचेन का यूज़ करना होगा। तो लास्ट 3 से 4 मंथ में आपने कितने शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया, इनके बर्न पोर्टल पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।